भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। हमारा विषय चल रहा है वेदों के नाम पर। कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे धर्म का प्रयोजन बताते हुए मस्तराम ने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक का उदाहरण दिया है। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थापकल्पते, नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृति। आचार्य जी ने इसका अर्थ लिखा है, कहीं अनुचित धन में हम फंस न जाएं। यदि फंस गए तो छुड़ाने वाला धर्म है। पृष्ठ 19 का। आश्चर्य है कि ऐसा अर्थ एक वेदांताचार्य ने किया है। आजकल अनुचित धन में फंस जाने पर छुड़ाने का काम इनकम टैक्स के वकील करते हैं, नेता करते हैं, तब तो आज के धर्म भी वही सब हैं। इन श्लोकों का सही अर्थ इस प्रकार होगा, धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास धन की सार्थकता नहीं है। अपना निष्कर्ष निकालते समय मस्तराम ने भागवत के कई प्रसंगों को अनदेखा कर दिया है। दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में है, वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। आश्चर्य है, मस्तराम को यह श्लोक दिखाई नहीं दिया। धर्म का विशुद्ध स्वरूप गीता में दृष्टव्य है। अध्याय 2 के 16वें श्लोक 16 से लेके 29वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, किंतु वह अचिंत्य है, अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की तरंग है तब तक उसे देखा नहीं जा सकता। चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना धर्म है, अर्थात प्रभु से मिलन करा देने वाली क्रिया पर चलना धर्म है। वो क्रिया कोई भी हो सकती है। सबके अपने अपने अलग अलग नियम हैं। कौन कैसे पा जाता है ये तो बस वो ही जानते हैं। गीता के अध्याय 2 के 40वें श्लोक में है कि इस कार्य रूपी धर्म का रंच मात्र साधन भी जन्म मृत्यु के महान भय के उद्धार कराने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को करना ही धर्म है। इस नियत कर्म अर्थात साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय है और ब्रह्म के तद्रूप होने की योग्यताओं में अर्थात ज्ञान विज्ञान आदि के आने पर वही ब्राह्मण हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय के 46-47वें श्लोक में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। इसे कहते हैं स्वधर्म। अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। किसी की भी नकल नहीं करनी है, किसी की भी। अगर हो सके तो अपने गुरुदेव के अनुसार चलें, बाकी ईश्वर जैसे चलाए। अपना खुद का जो भी स्वाभाविक क्षमता है उसके अनुसार आप जैसे भी चल सकते हैं, वही धर्म है, कर्म है। स्वधर्म में लगना ही कर्म है। और तो इसको फिर से पढ़ देते हैं। गीता के 18वें अध्याय में
श्लोक 46 और 47 में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयस्कर है। भले ही हम किसी की नकल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, तो हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयस्कर है, किंतु क्षमता अर्जित किए बिना दूसरों के उन्नत धर्म की नकल करना हानिकारक है। स्वधर्म में मृत्यु कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटा था वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा, क्योंकि कर्ता तो वही है। तो सोपान सह चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद को प्राप्त कर लेगा। ये भगवान का वचन है, हमारा आपका किसी का भी नहीं। भगवान ने कहा है कि वह सोपान सह सीढ़ी दर सीढ़ी चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद प्राप्त कर लेगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही, लेकिन अपने ही धर्म से चलना है, अपने ही कर्म से, अपने ही तरीके से। जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूज कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म करने का अधिकार किसे है? योगेश्वर ने बताया कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से, अर्थात अन्य किसी को ना भजकर अनन्य भाव से केवल मुझे भजता है, केवल कृष्ण को भजता है, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव में नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में कहते हैं, अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना ही धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। ऐसे महापुरुष जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। जो आत्मतृप्त हो जाते हैं वो लोभी नहीं होते, आपसे धन नहीं ऐंठ सकते, उन्हें कहेंगे आत्मतृप्त महापुरुष। तो जब ऐसे सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो स्वतः ही आत्मकल्याण संभव हो जाता है। तो आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए। और उन महापुरुष ने कैसे परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले, उन सब का मार्ग सदा ही एक ही है। उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है और वह आचरण निर्धारित है, नियत है। उसके अतिरिक्त मनमाना कुछ भी करना धर्म नहीं है, चाहे वह धर्म के नाम पर ही क्यों ना किया जाए। इसमें निश्चयात्मिका क्रिया एक ही है। इंद्रियां जो विषयों की ओर दौड़ती हैं, उन्हें संयत इष्ट करके इष्ट की तरफ मोड़ना है। इंद्रियों की चेष्टा मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा की ओर प्रवाहित करना है। इस संयम के लिए गीता में स्थान स्थान पर उपाय बताए गए हैं। एकांत सेवन, स्वल्पाहार, ब्रह्मचर्य, ओम का जप, सद्गुरुदेव का ध्यान, इन्हें करना धर्म है। और गीता में प्राप्त निर्विवाद सरल क्रमबद्ध एवं पूर्ण साधन को छोड़कर ग्रंथों के नाम पर इधर उधर भागना धर्म नहीं है। कहीं लिखा होने से ही किसी बात को आंख मूंद कर मान लेना विवेक सम्मत नहीं है।
अतः वेद के नाम पर दसियों ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सैकड़ों उपनिषद, वेदांत या अन्य शास्त्रों तथा सैकड़ों स्मृतियों को अपौरुषेय या ईश्वर प्रणीत कहकर मनमाना श्रद्धा का दुरुपयोग है। लोगों ने देखा कि अपौरुषेय कहने से ग्रंथ का महत्व बढ़ जाता है, तो प्रत्येक साहित्य को अपौरुषेय कहने लगे। बृहदारण्यक उपनिषद में है कि ऋक, यजु, साम, अथर्व, इतिहास, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान इत्यादि सबके सब ईश्वर के निश्वास हैं, अपौरुषेय हैं। बृहदारण्यक में कहा गया है इस तरह। मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान कहते हैं, पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् अनंतरम च वक्तेभ्यो वेदाश्च विनिर्गतः। अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा ने पुराण बनाया और इसके बाद वेद की रचना की। पुराण में लिखा होने से क्या मान लिया जाए। 5वें छठे श्लोक में मत्स्य भगवान कहते हैं कि सभी लोगों के नष्ट हो जाने पर मैंने ही अश्वरूप से व्याकरण आदि 6 अंगों सहित चारों वेद, पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा और धर्मशास्त्र का संकलन किया था। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में यज्ञ के लिए दी गई अश्लील उपमा को अपौरुषेय कहने का क्या औचित्य है। सामवेद गायन की उपमा छांदोग्य उपनिषद में देखें। उपमंत्र्येते सहिंकारो ज्ञापयते स प्रस्तावः स्त्रिया सहसेते स उद्गीतः प्रति स्त्रीं सहसेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनम् एतद्वां देव्यं मिथुने प्रोतम् स य एवमेतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति। मिथुनात् प्रजायते सर्वं आयुरेति जोग जीवति महाप्रजया पशुर्भिभवति महान् कीर्त्या न कांचन परिहरेत् तब्द्रतम्। अर्थात स्त्री पुरुष का परस्पर संकेत हिंकार है, सहमति प्रस्ताव है, एक पलंग पर साथ साथ सोना उद्गीत है इत्यादि। यहाँ सामवेद गायन की तुलना मैथुन से की गई है। न कांचन परिहरेत तत्व्रतम, अर्थात किसी भी स्त्री को छोड़ना नहीं चाहिए, यही व्रत है। शांकर भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है न कांचन कांचिदपि स्त्रियम स्वात्म तल्प प्राप्ताम न परिहरेत समागमनार्थ, अर्थात समागम चाहने वाली जो अपनी सैया पर आए तो ऐसी किसी भी स्त्री को न छोड़े। क्या यह भगवत श्रुति है। छांदोग्य उपनिषद में है चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है, चंद्रमा राहु को खा जाता है और फिर उगल देता है। क्या सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि का ही पता नहीं है कि ग्रहण कैसे लगता है। बृहदारण्यक में है कश्मन्नु खल्वादित्य लोका ओताश्च प्रोताश्चेति चंद्रलोकेशु गार्गीति। गार्गी ने पूछा कि सूर्यलोक किसमें स्थित है। याज्ञवल्क्य ने बताया कि चंद्रलोक में। यहाँ चंद्रलोक को सूर्य से बड़ा अर्थात सूर्य को चंद्र से निकला हुआ बताया गया। ऋषियों के इस वाद विवाद को भगवान की वाणी कहना जरूरी है क्या। आदरणीय मस्तराम का हठ वहाँ भी देखने लायक है जहाँ वे अब भी कहते हैं कि बादल यज्ञ के धुएं से बनता है। अपना पक्ष सबल बनाने के लिए वे महाकवि कालिदास तथा पूज्य उड़िया बाबा की दुहाई भी देते हैं। बादल तो जैसे बनते हैं वैसे ही बनते रहेंगे। इन महानुभावों का नाम लेने से उनकी निर्माण क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा क्या। बादल बनाने के लिए आचार्य श्री वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृति से उतरकर कालिदास जी तक पहुंच गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के चैतन्य चरितावली प्रथम खंड अनेक ग्रंथों तथा वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी कोश में स्मृति धर्मशास्त्र के रूप में उद्धृत जन्मना जायते शूद्र वाला श्लोक भी मिल गया होता। कालिदास जी का एक अन्य वर्णन है। लोकालोक नामक एक पर्वत है जो पृथ्वी को चारों ओरों से घेरे हुए है। पृथ्वी के 7 द्वीप हैं। 7वें द्वीप के भी बाहर एक पर्वत है। इसके उस पार अंधकार ही अंधकार रहता है और इसी पार तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। अतः यह पर्वत अंधकार और प्रकाश को पृथक करता है। कालिदास जी ने इस पर्वत के विषय में कहा है प्रकाशश्च अप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि के पास कवि सत्य भी होता है, चकोर अंगार खाता है,
यह कवि सत्य है। हंस मानसरोवर के मोती चुगता है, यह भी कवि सत्य है। कवि के पास उक्ति वैचित्र है, विदग्धता है, वाणी की विदग्धता है, काव्य है, उसे रसानुभूति ही अपेक्षित है, ना कि वैज्ञानिक परीक्षण। इसी प्रकार संत के पास ऋषि सत्य होता है, योग परक शब्द होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि गीता गीता 2-4 बार दोहराने से तागी तागी अर्थात त्यागी बन जाता है। अतः गीता का सार त्याग है। अब आप पूछेंगे यह कौन सी विधि है, जबकि उन्होंने गीता का सही आशय बताया। संत कथन के भाव पर जाते हैं। संत के पास आप व्याकरण, छंद या निरुक्त सीखने नहीं जाते। अतः किसी शब्द में कहाँ उपसर्ग, कहाँ प्रत्यय, कहाँ कृत और कहाँ तद्धित है, इसका समाधान शिक्षाविद के क्षेत्र की वस्तु है। धर्म उसका रणांगन कदापि नहीं है। संत इनसाइक्लोपीडिया भी नहीं है। किसी ग्रंथ को रटना भगवत पथ में अनिवार्य भी नहीं है। कितनी पुस्तकें लिख गई और कितनी अब भी मौखिक हस्तलिखित प्राप्य या अप्राप्य हैं। लगनशील साधक के लिए इस प्रश्न का भी कोई उपयोग नहीं है। साथ ही इस प्रश्न को दोबारा पूछकर हम पूज्य श्री को संकोच में नहीं डालेंगे कि नास्तिकों वाली पुस्तिका में गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर यह दोहा उन्होंने कब गढ़ा कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिया छटकाए, सो नर पावर मूढ़ है, पुनि पुनि नरक ही जाए। छंदों के उपनिषद में है कि हे सौम्य, राज कर्मचारी पुरुष को हाथ बांधकर लाते हैं और कहते हैं कि इसने चोरी की है। राजा लोहे का परशु तपाकर उसके हाथ में रखवाता है। यदि वह सचमुच चोर है तो जल जाता है। आचार्य श्री स्वयं निर्णय करें कि अज्ञान पर आधारित इस प्रथा को अपौरुषेय कहकर कितने लोगों से इसका पालन करा पाएंगे। निर्दोष होते हुए भी क्या वह स्वयं ऐसे परीक्षणों के लिए प्रस्तुत हैं? क्या वे वाणियाँ अपौरुषेय हैं? जिस प्रकार इन आर्ष ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंश हैं, उसी प्रकार इनके भाष्य में भी प्रदूषण स्पष्ट है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा बुक्क के दीवान सायणाचार्य जी ने पंडितों की सहायता से वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य किया। उनके पश्चात उबट और उबट के पश्चात महीधर हुए, जिन्होंने सायण और उबट को आधार मानकर वेदों का भाष्य किया। यहाँ प्रस्तुत है यजुर्वेद के 23वें अध्याय की 19वीं कंडिका। गणनाम त्वाम गणपति हवामहे, प्रियानाम त्वाम प्रियपति हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपति हवामहे, वसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम। इसका भाष्य करते हुए महीधर लिखते हैं कि अस्मिन् मंत्रे गणपति शब्दादशो बाजी ग्रहीतव्य इति। तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां सर्वेषां मृत्युजां अश्रु समीपे शेते शयानां सत्याः हे अश्रु गर्भधं गर्भं दधाति गर्भधं गर्भधारकं रेतः अहम् अजानि आकृष्य छिपामि त्वं च गर्भधं रेतः अजासि आकृष्य छिपसि। आशय यह है कि यजमान की पत्नी यज्ञ कराने वाले पंडितों के सामने घोड़े के पास सोवे और उससे गर्भ धारण कराने के लिए कहे। सायणाचार्य जी ऋग्वेद प्रथम मंडल के सूक्त 24 के 30 तक के भाष्य में सुनह शेप की कथा लिखकर वेदों में नरबलि का भयंकर उदाहरण दिखलाया है और सुनह शेप का अर्थ सुन एव शेपः अस्य अर्थात कुत्ते का किया है। उन्हीं की शैली में आचार्यवर ने अपनी पुस्तिका की पृष्ठ 12 पर वेदों में जाति दिखलाने के लिए आपस्तंभ, धर्मसूत्र, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पातंजलि योग दर्शन, तैत्तिरीय आरण्यक तथा निरुक्त का उद्धरण किया है। किंतु 4 वेदों के अतिरिक्त ये ग्रंथ भी वेद हैं क्या? इन उद्धरणों का जातिपरक अर्थ लगाकर श्रीमन ने विद्वता का दुरुपयोग ही किया है। उदाहरण के लिए पतंजलि योग से आप द्वारा दिए गए उद्धरण सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा नाम सूत्र में जाति शब्द का अर्थ भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था नहीं है। साधनपाद के इस 13वें सूत्र के पहले 12वें सूत्र में है कि वासनाओं का फल वर्तमान तथा आने वाले जन्मों में भोगा जाता है। 13वें सूत्र में यही फल जाति, आयु और भोग बताया गया है। जाति का अर्थ यहाँ जन्म है। ओम हरि।
मनुष्य जन्म, मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट पतंग आदि योनियों में जन्म जाती है। बहुत काल तक जीव का एक शरीर के साथ संबंध आयु है। इंद्रियों के रूप रसादिक विषय भोग हैं। इसी योग शास्त्र के कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र है। कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र है प्रकृत्या पुरात जात्यंत परिणामः, अर्थात प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति दूसरी जाति में बदल जाती है। भारत की जाति व्यवस्था में यह लक्षण कहाँ पाया जाता है? ठीक यही भागवत के 9वें स्कंध 2 अध्याय के श्लोकों में है कि मनुपुत्र धृष्ट से धार्ष्ट्य नामक क्षत्रिय हुए, जो अंत में इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। मनुपुत्र नरश्यंत से चित्रसेन, उनसे ऋक्ष से मीटवान, उनसे कूर्च, उनसे इंद्रसेन, उनसे बीतिहोत्र, उनसे सत्यश्रवा, उनसे उरुश्रवा, उनसे देवदत्त, उनसे अग्निवेश्य नामक पुत्र हुआ, जिनसे ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र चला। चतुर्थ स्कंध के 14वें 15वें अध्याय में ब्राह्मणों द्वारा पुत्रहीन राजा बेन की जंघा से निषाद तथा भुजाओं से पृथु और अर्च की उत्पत्ति का वर्णन है, जिन्होंने आपस में विवाह कर लिया। कहाँ रह गया कि ब्राह्मण विराट के मुख से ही पैदा हुए। स्कंध 3 के 12वें अध्याय में ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने सरस्वती संबंधी आसक्ति के लिए उन्हें फटकारा कि आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने ऐसा संकल्प नहीं किया। स्पष्ट है कि ब्रह्मा भी व्यवस्थाकार मात्र हैं, उनसे पहले भी सृष्टि थी। आश्रम की पुस्तिका में है कि झल्ल मल्ल लिच्छिव जातियाँ, जिनका वर्णन मनुस्मृति में है, महाभारत काल के बाद की हैं। तो सुहृदवर आचार्य जी ने यजुर्वेद के कुछ शब्दों का साम्य जातियों से बैठाकर वेद में जाति प्रथा रेखांकित करने का अनावश्यक श्रम किया है। इन शब्दों को जाति सूचक मानने वाले कई भाष्यकार शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय को विभिन्न जाति के व्यक्तियों को बलि चढ़ाने वाले नरमेध यज्ञ का वर्णन मानते हैं। अतः संपूर्ण 30वें अध्याय पर विचार करना होगा, जिसमें कुल 22 मंत्र है। पहले मंत्र में ईश्वर से सत्कर्म की प्रेरणा के लिए प्रार्थना की गई है। दूसरा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसमें सर्वत्र व्याप्त एक परमात्मा के प्रति समर्पण है। तीसरे मंत्र में बुराइयों से दूर रहने तथा सतपथ पर चलने की प्रार्थना है तथा चौथे से 22वें मंत्र में शिक्षा दी गई है कि उत्तम रहन सहन एवं कल्याण के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। यजुर्वेद के उपर्युक्त मंत्रों में 184 प्रकार के ज्ञान विज्ञान कला कौशल का वर्णन है। यदि मस्तराम जी के अनुसार इनमें 36 शब्द जातिवाचक हैं, तो शेष 148 शब्दों का क्या होगा? इन्हीं मंत्रों में है योगाय योक्तारम, योग के लिए योगी को, प्रियाय प्रियवादिनम, प्रेम हेतु प्रिय वक्ता को, संध्ये जारम, सुलह हेतु वृद्ध व्यक्ति को, क्षेमाय विमुक्तारम, कल्याण हेतु मुक्तिदाता को, भूत्यै जागरणम, उन्नति के लिए जागरण को, वृद्धै अपगल्भम, अभ्युदय हेतु गर्भहीनता को वर्ण करना चाहिए। इन मंत्रों में प्रयुक्त मुक्तिदाता या योगी कोई जाति नहीं है, वृद्ध कोई जाति नहीं है, जागरण, गर्भहीनता इत्यादि भी कोई जाति नहीं है। इन मंत्रों में नरमेध देखने वाले लोग ब्रह्मणे ब्राह्मणम आलभते का अर्थ लगाते हैं कि ज्ञान के लिए ब्राह्मण की बलि चढ़ाना चाहिए। यहाँ आलभ का अर्थ हनन करना उचित नहीं है, बल्कि आशय है कि ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। यह तो वर्णन शैली का चमत्कार है कि जो ब्राह्मण की विद्या लेना चाहता है वह अपना मस्तक काटकर ब्राह्मण का मस्तिष्क ले ले, अपने मस्तिष्क की रूढ़ियों का त्याग करके विचारों को अपने में ढाल ले। यही संत कबीर भी कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस काट चरणन धरे, तब बैठे घर माही। विद्वत जनों से अनुरोध है कि इन मंत्रों पर और अधिक विचार करें तथा इनका जातिवाचक तथा नरमेधवाचक संदर्भ ना गढ़ें।
ऐसा ही असंगत अर्थ गीता के धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ का भी देखने को मिलता है कि धर्मानुकूल काम अर्थात ऋतुकाल में अपनी पत्नी से पुत्र उत्पत्ति हेतु मैथुन करना धर्म है। ऋतौ च मैथुनम धर्म्यम पुत्रोत्पत्ति निमित्ततः। वे कहते हैं कि ऐसी आज्ञा तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 9वें एवं 11 अनुवाक में है, इसलिए ऐसा ना करने से पाप पड़ता है। शांकर भाष्यकार के अनुसार प्राणियों की जो कामना शास्त्र के अविरुद्ध है, जैसे देह धारण मात्र के लिए आवश्यक खाना पीना विषय भोग करना, इतना भगवान की आज्ञा है। गीता में है धर्म अविरुद्ध, तो इन्होंने कर दिया शास्त्र अविरुद्ध। देह धारण भर के लिए आवश्यकता खाना पीना विषय भोग अपने मन से जोड़ दिया, तब तो सभी दरिद्र जो येन केन प्रकारेण देह धारण भर के लिए भोजन वस्त्र भी जुटा नहीं पाते हैं, भगवान की विभूति हैं। कदाचित इसीलिए भगवान को दीनबंधु या दरिद्र नारायण कहा जाता हो। यदि गीता का यही अर्थ है तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि परम धर्म है परमात्मा, उसके अविरुद्ध अर्थात अनुकूल कामना अर्थात परमात्मा के प्रति की कामना भी भगवान की देन है। कामनाएं सब बुरी हैं केवल एक को छोड़कर, और वह है एक परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा। भगवान गीता में कहते हैं माम इच्छा तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। इस प्रकार कर्म की मनोरंजक व्याख्या गीता के तथाकथित शांकर भाष्य में देखें। अध्याय 3 के 14वें श्लोक में लिखते हैं ऋत्विज्ञ यजमानयो च व्यापारः कर्म। ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है। इस कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। अध्याय 4 के 12वें श्लोक में लिखते हैं कि वर्ण और आश्रम कर्म है, मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारम, जबकि गीता में आश्रम व्यवस्था जैसा कोई शब्द आया ही नहीं। अध्याय 8 के 3रे श्लोक में भाष्यकार महोदय लिखते हैं कि देवतोद्देशेन चरु पुरोडाशादि द्रव्यस्य परित्यागः स एष विसर्ग लक्षणो यज्ञः कर्म संगित एतस्माद् हि बीजभूताय वृष्टयादि क्रमेण स्थावरम जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। अर्थात देवता के उद्देश्य से चरु पुरोडाश आदि हवन करने योग्य वस्तुओं का त्याग रूपी यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है, जिससे वृष्टि आदि के क्रम से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि इन भाष्यकार महोदय ने जिसे कर्म और यज्ञ बताया है, गीता में वह है ही नहीं। भाष्यकार के मनोगत भाव तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में उभर कर सामने आ गए हैं। वहाँ है कि ये के चास्मृच्छ्रेयांसो ब्राह्मणः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। अर्थात हम में जो श्रेय मार्गी ब्राह्मण हों उन सबका तुझे आसन आदि से सत्कार करना चाहिए। इनका शांकर भाष्य देखें कि ये के च विशेषिता आचार्यत्वादि धर्मेश अस्मदस्मतः श्रेयांसः प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रियादयः तेषाम् आसनेनासन दानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम कि आचार्य इत्यादि धर्मों के कारण जो कोई हमसे श्रेष्ठ है और ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय आदि नहीं है, उन्हीं का आसन आदि के द्वारा सत्कार करना चाहिए। पूज्य आदि शंकराचार्य जी के नाम से प्रचलित इन भाष्यों को देखकर ही स्वामी विवेकानंद जी ने उनके प्रति कहा, शंकर की बुद्धि क्षुरधार के समान तीव्र थी। वे विचारक थे और पंडित भी, परंतु उनमें गहरी उदारता नहीं थी, और ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार का था। इसके अतिरिक्त उनमें ब्राह्मणत्व का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी पुरोहित जैसे ब्राह्मण थे, और क्या। अपने वेदांत भाष्य में कैसी बहादुरी से समर्थन किया है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जातियों को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। उनके विचार की क्या प्रशंसा करूं। विदुर का उल्लेख कर उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण शरीर होने के कारण वह विदुर ब्रह्मज्ञ हुए थे। अच्छा, यदि आजकल किसी शूद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो तो क्या शंकर के मतानुसार कहना होगा कि पूर्व जन्मों में वह ब्राह्मण था। ब्राह्मणत्व को लेकर ऐसी खींचातानी करने का क्या प्रयोजन।
फिर उनका हृदय देखो, शास्त्रार्थ में पराजित कर कितने बौद्ध श्रमणों को आग में झोंक कर मार डाला। शंकराचार्य के ये कार्य संकीर्ण दीवानेपन से निकले हुए पागलपन के अतिरिक्त और क्या हो सकते हैं। विवेकानंद साहित्य खंड 6 पृष्ठ 81-82 का। वस्तुतः वेद तथा महापुरुषों के नाम से प्रचारित भाष्यों में अनेक प्रक्षिप्त अंश हैं। अतः उन आदरणीय पूर्वजों का नाम उछालने के स्थान पर उनके सार उपदेश लेकर अपनी और समाज की उन्नति करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास ही श्रेयतर होगा। जो जाति आत्मचिंतन छोड़ ग्रंथों से चिपक बैठ जाती है, उस पर मुर्दे शासन करते हैं, वह जीवंत नहीं रह सकती। सुविज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि वेद के नाम पर आतंक फैलाकर घृणित स्वार्थ साधन बंद करें। पहले सनातन के नाम पर छुआछूत धर्म था। किसी को छूने से, पानी पीने से, उसके हाथ का एक ग्रास चावल खाने से धर्म नष्ट हुआ मान लिया जाता था। कभी देववाणी संस्कृत को छोड़कर ग्रामीण भाषा में शास्त्र रचना अधर्म था। कभी समुद्र पार की यात्रा करना अधर्म था। इसके लिए कितनों को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। आज तो बड़े बड़े धर्माचार्य तक बीमार होने पर दूसरे का रक्त चढ़वा लेते हैं। सब ने सबको छू लिया, सबके साथ खा लिया। कोई धर्म बहिष्कृत नहीं होता। ले देकर धर्म के नाम पर बची है गाय। उसकी धार्मिकता प्रमाणित ना कर पाने पर मस्तराम ने दुहाई दी है कि स्वामी दयानंद जी की ओर हवाला दिया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति गाय की चर्बी के कारण हो गई थी तथा सिखों का कूका आंदोलन गाय की सुरक्षा के लिए था। सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग तो सुअर की चर्बी का भी हुआ था। तो क्या सुअर धर्म हो गया? कितनी भ्रांति है कि हिंदुओं के लिए शूकर अवतार भगवान हैं, किंतु मुसलमानों के लिए हराम। धर्म का राजनीतिक उपयोग करने पर ऐसा ही होता है। कभी रोटी के लिए क्रांति हुई है तो कभी टैक्स देने ना देने के प्रश्न पर। इससे धर्म का क्या लेना देना। गाय को धर्म बताने के लिए मस्तराम सिखों को प्रमाण मानते हैं, किंतु जिन आदर्शों पर सिख धर्म टिका है, जैसे एक ईश्वर की भावना, मूर्ति पूजा की निस्सारता, वर्ण व्यवस्था की व्यर्थता, इन सब की ओर से मस्तराम ने आंख मूंद लिया है। गुरु नानक का प्रधान शिष्य मर्दाना मुसलमान था, किंतु मस्तराम इन आदर्श का अनुकरण नहीं कर सकते। कूका आंदोलन के नेता भाई राम सिंह का जन्म सन 1824 में भैड़ी नगर जिला लुधियाना में हुआ था। युवावस्था में यह महाराज रणजीत सिंह की सेना में रह चुके थे। इनके अनुयायी नामधारी या कूका कहे जाते थे। कूका का अर्थ है कूक करने वाला। इस पंथ वाले आराधना की समय सिर हिलाया और चिल्लाया करते थे। अंत में सत श्री अकाल कहकर भावावेश में भी आ जाते हैं। आरंभ में यह पंथ पुरोहितों के कर्मकांड और सामाजिक बुराइयों के विरोध में बना, किंतु बाद में यह अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन बन गया। राम सिंह जी ने पंजाब प्रांत को 22 जिलों में बांटकर अपनी ओर से अध्यक्ष बनाए तथा अंग्रेजी स्कूल, रेल, तार, डाक और अदालतों का बहिष्कार कराकर अपना निजी प्रबंध बनाया। इनके अनुयायी खादी पहनते थे। ये गोवध के विरुद्ध थे। इनके अनुयायियों द्वारा कसाईयों की हत्या किए जाने पर गुरु रामदास जी को रंगून अर्थात काला पानी भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इस संपूर्ण प्रकरण से यह निष्कर्ष निकालना कहाँ तक उचित है कि गाय सनातन धर्म है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद जी का स्मरण के लिए मस्तराम जी साधुवाद के पात्र हैं, किंतु दयानंद जी ने भी गो करुणा निधि नामक पुस्तिका गो हत्या के विरुद्ध ही लिखा है। गाय की धार्मिकता या पूंछ पकड़ाकर वैतरणी पार कराने के ढोंग का समर्थन दयानंद जी की किसी भी पुस्तिका में नहीं है। आश्रम की पुस्तिकाओं में भी गाय की उपयोगिता तथा गोवंश के संवर्धन पर भरपूर बल दिया गया है। अतः अकारण यह दुष्प्रचार, क्योंकि हम गाय विरोधी हैं। गाय धर्म ढूंढते ढूंढते बाबा जी दयानंद जी की गो करुणा निधि तक गए, किंतु आश्चर्य है कि शंकराचार्य जी की हत्या कर दी गई थी। यह प्रकरण स्वामी दयानंद जी के विख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ा। बाबा जी की शब्दावली देखें। शंकराचार्य जी की हत्या कर दी गई, यह बात केवल अड़गड़ानंद जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जाने क्यों ना।
ईश्वर ट्रंकाल द्वारा उन्हें ही सूचित किया था, तो भला दूसरा कैसे जान सकता है। कोई अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा लिखेगा। अब प्रस्तुत है सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास के शंकराचार्य जी की हत्या के संबंध में स्वामी दयानंद जी के विचार। जैनियों की जितनी टूटी मूर्तियाँ निकली हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं। जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तोड़वाए, क्योंकि उनमें पाठशाला करने की इच्छा थी। इतने में दो जैन, ऊपर से कथन मात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात कपट मुनि थे। शंकराचार्य जी उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य जी को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मंद हो गई। शरीर में फोड़ा फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर छूट गया। जहर देकर मारने को हत्या नहीं तो क्या सदगति कहेंगे। सदगति दिलाने के प्रयास में आजकल ब्रह्मरंध्र को हथौड़ी मारकर फोड़ने की प्रथा भी निकली है। यह किस शास्त्र में लिखा है। ऊसर मरण विदेश ताहू पर कुछ और। कभी काशी में आरे से चीरना मुक्तिदायक माना जाता रहा, तो कभी प्रयाग में बटवृक्ष पर से कूद कर प्राण देना मोक्षदायक माना जाता रहा। जिसे अंग्रेजों ने काट दिया तो धर्म के नाम पर क्रांति हो गई। तुलना करें उन महान संत से जिसने फटकार दिया इन आडंबरों को। जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। आदि शंकराचार्य जी का भी ऐसा ही एक श्लोक मिलता है। संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम्बारी समस्तवारी निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। भाव यह है कि जिसने उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए संपूर्ण जगत ही नंदनवन है। समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत वेद की सारभूत है। उसके लिए समस्त भूमंडल काशी क्षेत्र है। संपूर्ण जल गंगा जल है और भी उसकी जो जो चेष्टाएं हैं सब परमार्थमयी ही हैं। आश्रम की पुस्तिका में था कि परमात्मा एक है, अतः पंचदेवोपासना गीता शास्त्र सम्मत नहीं है। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया है कि शंकराचार्य जी ने पंचदेव स्तोत्र बनाया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? शंकराचार्य जी 10 देव स्तोत्र बनाते तो क्या 10 देवता हो जाते? बाबा वाक्यम प्रमाणम कहकर कितने लोगों से मनवाएंगे। बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय 9 ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और सकल्य का संवाद ही देवताओं की गणना को लेकर है, जिसमें 1 देवता, 1.5 देवता, 2 देवता, 3 देवता, 6 देवता, 33 देवता और 3006 देवताओं की गणना है। सबके सब देवता मन के भीतर बताए गए हैं, किंतु पंचदेवों का वर्णन वहाँ भी नहीं है। पंचदेवोपासना अतीत में धर्म के नाम पर बिखरे लोगों के संगठित करने का एक सत प्रयास था। बाबा मस्तराम जी ने लिखा है, सनातन धर्म स्वाभाविक है एवं अन्य मतों में फंसना विकार है। इसके स्थान पर उन्हें लिखना चाहिए था कि धर्म स्वाभाविक है और मानव मात्र के लिए एक है, कैसा हमारा, कैसा आपका, कैसा अन्य का। धर्म के साथ सनातन शब्द लगाकर उसे संप्रदाय बना देना भी शंकराचार्यों की देन है। पुनः उन्होंने लिखा है कि अनार्य जुष्ट अमर्यादित अशास्त्रीय वर्णाश्रम विरोधी आचार विचार होने से गड़बड़ संप्रदाय भी बेकार है। सुधी जन समझ गए होंगे कि बाबा मस्तराम जी ने गीता से यह विशेषण तो लिया, किंतु उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ओम हरे। गीता में है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने तर्क दिया था कि ऐसे युद्ध से कुलक्षय होगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। यह प्रश्न अकेले अर्जुन का नहीं, पूरे समाज का है। अधिकांश लोगों की तरह अर्जुन भी धर्म के नाम पर कुछ न कुछ मानता और करता था तथा उनकी रक्षा के लिए प्राण देने तक को तत्पर था, किंतु भगवान ने अर्जुन के इन विचारों को
कश्मल अर्थात गंदा पापपूर्ण अज्ञान ठहराया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन ने कहा था, सनातन जाति धर्म, सनातन कुल धर्म, पिंडा पानी धर्म, तो भगवान ने इन सबको कहा अनार्य जुष्टम, आश्रम धर्म गीता में कहीं है नहीं। जाति धर्म हो गया अनार्य जुष्टम, फिर आप जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, मंदिर मस्जिद उसमें घुसना ना घुसना किस गीता से सिद्ध कर रहे हैं? गीता जैसे उदार ग्रंथ में इन संकीर्णताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। गीता में अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य है श्रेय की प्राप्ति। आश्रम की पुस्तिकाओं से अधूरा या तोड़ मरोड़ कर उद्धरण देकर पूज्य श्री ने यह कहने का अवसर दे दिया है कि उनका हृदय पक्ष भी हम सबके साथ नहीं है। आश्रम की पुस्तिका में है कि केवल पोथी प्रमाण नहीं है, तो बाबा जी ने केवल शब्द छोड़कर घोषित कर दिया कि हम पोथी प्रमाण नहीं मानते। गाय वाली पुस्तिका में है कि मानस में गाय या उसका पर्याय कितनी बार उदाहरण के रूप में, कितनी बार दान इत्यादि की वस्तु के रूप में है और कितनी बार यह इंद्रियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किंतु नास्तिकता वाली पुस्तिका में धर्मात्मा जी ने लिख दिया कि गाय शब्द का अर्थ हम इंद्रिय ही करते हैं। इस प्रकार वेद के कर्मकांड और ज्ञानकांड के प्रति कई आचार्यों के दृष्टिकोणों की चर्चा आश्रम की पुस्तिका में है, किंतु महात्मा जी उन मतों को भ्रमवश आश्रम का मान लिया महात्मा जी ने, और कई पृष्ठ तक उसका खंडन करते चले गए। नास्तिकता वाली पुस्तिका में महात्मा जी ने व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले श्लोक के प्रति दूसरे के विचारों को भी हमारा मान लिया, और आस्तिकता वाली पुस्तिका में यद्यपि महात्मा जी को इस भूल के लिए याद दिलाया गया, फिर भी नहला दहला वे उसे हमारा मत मानने से विरत नहीं हुए। महात्मा जी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, इसलिए अपनी लिखी हुई बात से मुकर जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने व्याकरण ज्ञान पर कहीं बल नहीं दिया है, वेद के लिए लिखा है। यद्यपि उनके इस कथन में भी विरोधाभास है, क्योंकि बिना व्याकरण ज्ञान के अध्ययन कैसे होगा। फिर भी उन्हें नास्तिक वाली अपनी पुस्तिका का पृष्ठ 4 इत्यादि का पुनरावलोकन कर लेना चाहिए, जहाँ उन्हें व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि षडंग सहित वेद पढ़ने को उन्होंने कहा है। ऐसा ही उन्होंने वैदिक यज्ञों के लिए भी कहा है कि वे जरूरी नहीं है। पृष्ठ 12-13 पर उन्होंने लिखा है कि ज्योतिषोम वाजपेयी राजसूय इस समय हो नहीं रहा है, हो भी नहीं सकता और अनिवार्य भी नहीं है। कहीं कहीं इन महात्मन ने सुधारने के लिए कुछ बताना चाहा, किंतु जब बताया तो आश्रमीय विचारों का ही अनुवाद कर दिया। उदाहरण के लिए पूज्य श्री को खेद था कि भगवान ने महाराज जी को श्रौत और स्मार्त का अंतर क्यों नहीं बताया। करुणा से द्रवीभूत होकर महात्मा जी ने अंतर बताया। स्वतः और परतः प्रमाण था, किंतु आस्तिकता वाली पुस्तिका के पृष्ठ 16 पर यह पहले ही लिखा जा चुका है। प्रत्यक्ष वेद मूलो 10 पौर्णमासादि श्रोतः अनुमित शाखा मूलः शौचम आचमन आदि स्मार्तः। महात्मा जी ने इसके अतिरिक्त बताया है क्या? महाराज जी ने संस्कृत का उदाहरण दिया और आपने उसी का हिंदी अनुवाद कर दिया। यह तो भाषा शैलीगत भेद है, भावगत नहीं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रौत कही जाती है। वासिष्ठी पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं तथा पांचरात्र में बताया गया विधान आगम कहलाता है। अब इसे क्या कहेंगे, जब लिखित तथ्यों में आप इतनी धांधली कर सकते हैं, निराधार आरोप मढ़ सकते हैं, फिर मौखिक का तो भगवान ही मालिक है। अंत में यज्ञ संबंधी प्रकरण पर विचार अपेक्षित है। नहला दहला पुस्तिका में आचार्यवर ने लिखा है कि वैदिक यज्ञ इस समय नहीं हो रहे हैं, हो भी नहीं सकते। लाखों की दक्षिणा वाले ये यज्ञ भारत जैसे दरिद्र देश के लिए हैं भी नहीं, जहाँ का सोना विदेश चला जा रहा है। इनकी अनिवार्यता कहीं भी शास्त्रों में नहीं दी गई है। अनिवार्य तो पंचयज्ञ हैं, जिन पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है इत्यादि। इन वाक्यों की समीक्षा के पूर्व मस्तराम बाबा जी की नास्तिकता वाली पुस्तिका का अवलोकन आवश्यक है, जिसमें पृष्ठ 14 पर वह स्वयं श्रोत्र यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, गीता के 14 प्रकार के यज्ञ, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास तथा लक्षाहुत यज्ञों को करना धर्म बता चुके हैं। आश्रम की पुस्तिकाओं में वैदिक यज्ञों का जटिल विधि विधान बताया गया, तो उन्होंने लिख दिया
कि वैदिक यज्ञ जरूरी नहीं है। एक और कहते हैं वेद जानना जरूरी है, यहाँ कहते हैं यज्ञ वाला भाग जरूरी नहीं है। लाखों की दक्षिणा के बिना वैदिक यज्ञ हो नहीं सकता। कैसी भ्रांति है। विचारणीय है कि क्या अब यज्ञ करना जरूरी नहीं है। वैदिक यज्ञ किसी सतयुग के लिए ही थे। यदि आचार्य श्री का यह कथन मान लिया जाए तो अनेक मंत्रों का क्या होगा जिनमें यज्ञ करना जरूरी बताया गया है। वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है। यावज्जीवम अग्निहोत्रम यावज्जीवम दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत। वशिष्ठ धर्मसूत्र उपनिषद में है कि 3 वैदिक अग्नियाँ अर्थात आवहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि प्रज्वलित करना और उनमें 10 दर्श पूर्णमास, अग्रयण, इष्टि, चातुर्मास से पशु एवं सोम यज्ञ करना अनिवार्य है। इन 3 अग्नियों को त्रेता भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त भोजन बनाने वाली अग्नि को लौकिक अग्नि तथा सभ्य लोगों के घर शीत हटाने वाली अग्नि को सभ्य अग्नि कहते हैं। जिनके घर में यह पंचाग्नि रहती है उसे पंक्ति पावन ब्राह्मण कहा जाता है। कितनी भ्रांति है। इन कर्मकांडों से भिन्न यज्ञ का विशुद्ध स्वरूप वेद तथा तदनुसार गीता में है। यह भी है कि जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए मनुष्य शरीर, लोक परलोक कुछ भी नहीं है। और मस्तराम बाबा जी लिखते हैं कि अनिवार्य नहीं है, जबकि गीता में है कि यज्ञ, दान और तप किसी भी अवस्था में त्यागने योग्य नहीं है। यह अवश्य है कि गीता का यज्ञ स्वाहा बोलने वाला यज्ञ नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों से होने वाला है। एकांत स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर अकेले अकेले किया जाने वाला है। बाहर की वस्तुएं उसमें नहीं लगती। अमीर गरीब का उसमें प्रश्न ही नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी कोई भी हो, गीतोक्त यज्ञ में प्राणी मात्र का अधिकार एक समान है। मस्तराम जी के शब्द में अब वैदिक यज्ञ अनिवार्य नहीं रह गया है, अनिवार्य हो गया पंच महायज्ञ। वैदिक यज्ञ तो बेचारे यज्ञ ही रह गए, ये बन गए हैं महायज्ञ। तो इस पर भी विचार कर लेते हैं। पहली बात यही है कि पंच यज्ञ शब्द वेद में नहीं है, उत्तरकालीन व्यवस्थाकारों की व्यवस्था है। कहते हैं कि पंच यज्ञों को नित्य करने की आज्ञा है, किंतु नित्य तो बहुत से कर्म किए जाते हैं, जैसे मैत्र कर्म, मलमूत्र त्याग आदि, दंत धावन, स्नान इत्यादि। तो क्या ये धर्म हो गए? ये सब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम हैं। इन्हें धर्म कहने के लोभ का अब तो संवरण कीजिए। जिन 5 को महायज्ञ कहते हैं उनके बारे में स्मृति ग्रंथों में है कि वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है। देवता का नाम लेकर स्वाहा शब्द बोलते हुए अग्नि में हवि डालना देव यज्ञ है। आजकल होम इत्यादि का कार्य केमिकल अगरबत्तियों से भी चल जाता है। तर्पण पितृयज्ञ है। पके भोजन का एक अंश निकालना भूत यज्ञ या बलि वैष्णोदेव है तथा अतिथि पूजन नृयज्ञ है। सूत्र एवं स्मृति ग्रंथों में इन 5 यज्ञों की अनिवार्यता का कारण बताया गया है कि प्रत्येक गृहस्थ एक चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा झाड़ू, चौथा ऊखल मूसल सूप और 5वां जल के लिए घड़ा रखने के स्थल का प्रयोग करता है। इन 5 स्थानों में हिंसा होती है, जिससे बचने के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। हारीति धर्मसूत्र को श्रद्धापूर्वक सुनने का प्रयास करें, जिसके कुछ एक अंशों का अनुवाद इस प्रकार है। अब हम सूनाओं की व्याख्या करेंगे। ये सूना इसलिए कही जाती है कि चल अचल प्राणियों की हत्या करती है। पहली सूना वह है जो अचानक जल में प्रवेश करने, जल में डुबकी लेने से, जल में थपेड़े खाने से, वस्त्र से बिना छाने पानी पीने से, गाड़ियों को चलाने से होती है। दूसरी वह है जो अंधकार में इधर उधर चलने से, जाने अनजाने कीड़े मकोड़ों पर चढ़ जाने से होती है इत्यादि। कहना नहीं होगा कि यह व्याख्या जीवन की प्रत्येक क्रिया को हत्या घोषित कर, भोली भाली जनता को आतंकित कर, दान लेने के क्षेत्र को विस्तृत बनाने की योजना मात्र है। इसका तो यह भी अर्थ निकलता है कि जो लोग इन 5 हत्या स्थलों से काम नहीं लेते उनके लिए पंचयज्ञ बेकार है। जल निगम के नलों के समक्ष जल घटों का प्रयोग शिथिल पड़ता जा रहा है। नदियों तालाबों में स्नान, थपेड़े देना कम हो चला है। ऊखल मूसल चक्की कितने घरों में है। पंचयज्ञों के पीछे यदि यही कारण थे तो इन कारणों को समाप्त ही समझिए। वास्तविकता यह है कि ये पंचयज्ञ सरल वैदिक यज्ञ के नाम पर कर्म कांडों के घुस जाने की प्रतिक्रिया में बनाए गए हैं। जटिल क्रियाओं को ना कर पाने
पर भी यज्ञ करने का संतोष हर मानव को दिलाना इसके व्यवस्थापकों का उद्देश्य था। इन 5 कर्तव्यों में व्यावसायिक, पुरोहित और पुष्कल दक्षिणा का प्रश्न नहीं है। वेद मंत्र पढ़ने ना पढ़ने के अधिकार का प्रश्न नहीं है। ब्राह्मण और शूद्र का प्रश्न नहीं है। वैदिक यज्ञों की प्रेरणा है, स्वर्ग, संपत्ति, पुत्र आदि की कामना, जबकि पंच यज्ञ द्वारा प्रयास है संपूर्ण विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन। अग्नि में एक समिधा देकर भी हम आप परमात्मा के प्रति श्रद्धा निवेदन कर सकते हैं, वायुमंडल शुद्ध कर सकते हैं। 2-1 श्लोक मात्र पढ़कर प्राचीन ऋषि साहित्य एवं संस्कृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। एक अंजलि जल से पूर्वज की प्रिय स्मृति को जीवंत रख सकते हैं। भोजन के एक ग्रास से अशक्त मनुष्यों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों तक के प्रति मानव के गुरुतर दायित्व का बोध कर सकते हैं। इसीलिए कहा था ऋषियों ने कि जो अकेले खाता है पाप खाता है। उस युग जमाने में यातायात के साधन विकसित नहीं थे। प्रचुर मात्रा में भोजन, वस्त्र लेकर पैदल यात्रा करना पूरे समाज की एक समस्या थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए तथा विचरणशील महात्माओं की व्यवस्था के लिए मनीषियों ने अतिथि सत्कार को भी किसी कर्मकांड से कम नहीं माना। पंचयज्ञ के नाम से प्रचलित इन व्यवस्थाओं में इतिहास है, कृतज्ञता ज्ञापन है, सम्मान है, प्रिय स्मृति है, सहिष्णुता एवं उदारता भी है, किंतु इसे रूढ़ी या ढोंग बना लेना धर्म कदापि नहीं है। सुविज्ञ जनों से अनुरोध है कि धर्म शब्द को उस मूल रूप में ही रहने दें जो विश्व भर के मानव मात्र के लिए एक है, जिसकी निर्धारित क्रिया का वर्णन भगवान श्री कृष्ण की गीता में है। संसार भर के मनुष्य, चाहे वे जिस मजहब के हों, विचार करें तो पाएंगे कि उनके विभिन्न महापुरुषों ने सत्य की जिन रश्मियों से उनका परिचय कराया है, वे सब की सब अकेले गीता में पहले से ही दैदीप्यमान हैं। यह देखकर गीता के प्रति उनका आदर तथा विश्वास और भी बढ़ जाना चाहिए। जो कुछ उनके महापुरुषों को कहने का अवसर नहीं मिला, वह सब भी गीता में अविकल रूप से संकलित तथा सुरक्षित है। गीता उनके अधूरे अन्वेषण क्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाली अमूल्य निधि है। काल भेद से इन सभी धर्मों तथा उनकी व्याख्याओं में विकृतियां भी आ गई हैं और उन सब का समाधान है यथार्थ गीता। विश्व में अन्य कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें परमात्मा की शोध में तत्पर व्यक्ति के लिए उपयोगी साधनों का, सावधानियों का ही एक ही स्थान पर इतना क्रमबद्ध वर्णन हो जैसा गीता में है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब मिलकर भी गीता द्वारा निरूपित सत्य की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र हैं। सत्य को सही सही देखना है तो, नज़दीक से देखना है तो, ठीक ठीक जानना है तो गीता के आलोक में देखें। गीता आपकी है, आपके लिए है। इसकी अवहेलना आपकी अपनी ही अपूरणीय क्षति है। यह धर्म की परिमार्जित पुस्तक है, प्राचीन किताब है। बाद में वही ईश्वर मूसा में बोला, ईसा में बोला, महावीर बुद्ध, मोहम्मद, नानक और कबीर में बोला, किंतु गीता तो परमात्मा की पहली आवाज़ है। इसका आदर करके आप खुदा की पहली आवाज़ का आदर कर रहे हैं। गीता का संदेश केवल ईमान वालों के लिए नहीं है, दुराचारियों के लिए भी है। केवल इजरायलियों के लिए ही नहीं है, अपितु विश्व भर के लोगों के लिए है। संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ हैं, जादू टोने हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर द्वारा किए गए उपकारों का विवरण है, चमत्कारों की चकाचौंध है, जिन पर आधुनिक विज्ञान प्रश्न चिन्ह लगाता जा रहा है। किंतु गीता के सिद्धांत नितांत आध्यात्मिक हैं, निर्विवाद हैं। किसी धर्म ग्रंथ में ईश्वर बात बात में हजारों स्वर्ग और नरक की चेतावनी देता दिखाई देता है, तो किसी में अच्छी फसलों भोगों का प्रलोभन। किंतु गीता में परमात्मा आपसे अंतरंग मित्र की तरह मिलता है, परामर्श देता है, आपके समीप आ जाता है और इसमें थोड़ा सा एक शब्द गलत छप गया है, तो अंततः अपने जैसा बना लेता है। अतः धर्म के क्षेत्र में इस महान ग्रंथ से प्रेरणा लें और परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने की दशा में अग्रसर हों।
गीता को लेकर पूज्य श्री मस्तराम को स्वयं भी कोई संदेह नहीं है, किंतु इन प्रश्नों को उन्होंने जगत हित में उठाया और आप सब ने धैर्यपूर्वक यह सब पढ़ा सुना। एतदर्थ हम विनयावनत हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज का हमारा विषय था वेदों के नाम पर। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन के द्वारा आज ये पूरा हो चुका है, विषय पूरा हो चुका है वेदों के नाम पर। कल हमारा विषय रहेगा दान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।